जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, इस वीडियो में यूपी होमगार्ड 2026 के एग्जाम के लिए कुछ बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन साथियों मैं आपके लिए लेकर आया हूं। यानी कि वो क्वेश्चंस होंगे साथियों जो जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कहलाए जाते हैं और जो अक्सर आपकी कई सारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं यूपी की। तो मैं कहूंगा ये जो आपकी यूपी होमगार्ड की परीक्षा है, आप सभी को पता है परीक्षा तिथि के बारे में कि कब आपकी परीक्षा है। तो इस परीक्षा को क्रैक करने के लिए इन 100 सवालों को आप लोग साथियों अवश्य देखिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए डेली ऐसी ही वीडियो पाने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 101 से स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 200 तक हम लोग जाएंगे। एक बार चेक कीजिएगा कि इसमें से कितने क्वेश्चंस आपको आते थे और कितने क्वेश्चंस नहीं आते थे। जिनके आंसर आपको नहीं पता है उनके आंसर आप लोग तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि परीक्षा में आपको ये सवाल देखने को मिलेंगे। पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? पहली आप मुझे बताइए पहली बात कि पानीपत की लड़ाई कब हुई थी। इसका आंसर कमेंट में मुझे दीजिए, मैं आपको बताता हूं। पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई थी। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी, ये भी आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। मैं आपको बताऊंगा कि पानीपत की दूसरी लड़ाई ये अकबर और हेमू के बीच लड़ी गई थी। किसके बीच साथियों? अकबर और हेमू के बीच लड़ी गई थी। ये बात आपको यहां पर साथियों याद रखना है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि मद्रास के संस्थापक कौन थे? तो फ्रांसिस डे इनका नाम है और ये साथियों मद्रास के संस्थापक थे। आंसर आपका ए होगा। उसके बाद देखिए अंग्रेजों क्या लिखा हुआ है साथियों? अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो ये नीति अपनाई थी। तो ये नीति साथियों कब अपनाई थी? तो ये 1858 के बाद अपनाई गई थी। ये नीति अंग्रेजों ने जो नीति अपनाई थी फूट डालो और शासन करो की। इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? तो साथियों 7 इयर्स तक चला था इंग्लैंड में गृह युद्ध। उसके बाद देखिए कह रहे कि आर भारत में कहां से आए थे? तो आर भारत में साथियों मैं कह सकता हूं कहां से आए थे? केंद्रीय एशिया से आए थे। तो केंद्रीय एशिया यहां पर होना चाहिए, है ना। सेंट्रल एशिया से आए थे, केंद्रीय एशिया से आए थे। उसके बाद देखिए किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? तो किस अवधि में हुई थी? सिंधु घाटी अवधि में नहीं, द्रविड़ अवधि में नहीं, आर अवधि में हुई थी। साथ आपको ध्यान रखना है आर अवधि में ही रामायण और महाभारत की रचना हुई थी। अगर आपको जानकारी है तो एक बार मुझे बताइएगा महाभारत और रामायण की रचना किसने किसने की थी। गुप्त समाज की स्थापना साथियों किसने की थी? तो गुप्त समाज की स्थापना की अगर बात करें, वैसे तो साथियों श्रीगुप्त का भी नाम आता है लेकिन यहां पर नहीं है, तो मैं कहूंगा चंद्रगुप्त आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? तो विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? मैं कहूंगा 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून बना था। बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया था किसने साथियों ये काम किया था? ये काम मुर्शिद कुली खान ने किया था। बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक करके स्वतंत्र किया था मुर्शिद कुली खान ने। उसके बाद देखिए तराइन का प्रथम युद्ध ये 1191 में हुआ था। ये किन के मध्य लड़ा गया युद्ध था? तो ये मोहम्मद गौरी और भीम के बीच लड़ा गया युद्ध था। नहीं साथियों, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच लड़ा गया युद्ध था। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए आपसे कहा जा रहा है कि वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया था, तो उनका नाम क्या था? उनका नाम साथियों चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। हड़प्पा सभ्यता की खोज साथियों किसने की थी मुझे बताइए? तो मैं कह सकता हूं दयाराम साहनी की अगर बात करें तो दयाराम साहनी के द्वारा ही हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। आंसर आपका बी है, तो बिल्कुल करेक्ट है। करके प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन कौन सा था? तो उस आंदोलन का नाम था साथियों होम रूल आंदोलन और ये आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय हुआ था। उसके बाद देखिए आपसे पूछा जा रहा है साथियों कि खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन? यानी कि भारत लिखा होगा क्योंकि यहां पर इंडिया लिखा है, मतलब भारत में खोजा गया पहला पुराना शहर कौन सा था? तो मैं कहूंगा हड़प्पा शहर था। हड़प्पा शहर आपके सवाल का राइट आंसर होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे तो मातृशक्ति में, कर्मकांड में, आत्मा में। मैं कहूंगा मातृशक्ति में साथियों सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। आर शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका मतलब होता है साथियों कुलीन, यानी कि नोबल, यानी कि बेस्ट, ये जिसको हम श्रेष्ठ कह सकते हैं। तो कुल मिला के आपका जवाब बी होगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो किस फसल की बात चल रही? देखिए चावल का ज्ञान था, गेहूं का ज्ञान था। मैं कहूंगा तंबाकू का ज्ञान नहीं था। तंबाकू ज्ञान नहीं था, तो यही आपका जवाब होगा। उसके बाद देखिए ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को
ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रतिसरहत किया किस वर्ष में किया? तो ये 1919 में किया। 1919 आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। कह रहे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की दुर्घटना किस सन में हुई थी? तो ये घटना साथी 1919 में घटित हुई थी। आंसर की अगर बात करें आपका अगर ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? तो 1911 में साथियों बिहार की अगर बात करें तो ये बंगाल महाप्रांत के अधीन था। आंसर आपका जो जाना चाहिए वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो मौलाना आजाद, सर सैयद अहमद, मोहम्मद अली जिन्ना या डॉक्टर जाकिर हुसैन। आपको यहां पर याद रखना है कि सर सैयद अहमद ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन देखिए चौरी चौरा कांड की अगर बात करें तो ये किससे संबंधित है? असहयोग आंदोलन से, सविनय आंदोलन से, स्वदेशी आंदोलन से, जलियांवाला बाग हत्याकांड से। तो मैं कहूंगा इसका संबंध असहयोग आंदोलन से है, चौरी चौरा कांड का। ठीक है ना, आंसर आपका ए है तो बिल्कुल सही है। यानी कि चिंपैंजी में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, एक बार कमेंट में मुझे बताइए। और अगर बात करते हैं चिंपैंजी की तो चिंपैंजी में तो भाई साहब 48 गुणसूत्र पाए जाते हैं, 48 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। यानी कि अंगामी जनजाति साथियों कहां रहती है? तो अंगामी जनजाति की अगर बात करें तो ये बिहार में, उत्तराखंड में, नागालैंड में, हिमाचल प्रदेश में, ये नागालैंड में साथियों रहती है। कौन सी जनजाति? अंगामी जनजाति। अगला क्वेश्चन देखिए भारत के पहले परमाणु स्टेशन की स्थापना कब की गई थी? फटाफट बताइए। 1967 में, 68 में, 69 में या 70 में? मैं कह सकता हूं 1969 में ही भारत के पहले परमाणु स्टेशन की स्थापना की गई थी। भारत के किस राज्य में केसर का उत्पादन सबसे ज्यादा किया जाता है? तो केसर का उत्पादन सबसे ज्यादा साथियों केरल में किया जाता है। कहां किया जाता है? केरल में ही केसर का उत्पादन किया जाता है। दीपा कर्माकर की अगर बात करें तो ये किस खेल से संबंधित है? ये साथियों जिम्नास्टिक से संबंधित है। किससे? जिम्नास्टिक से संबंधित है दीपा कर्माकर। अगला क्वेश्चन देखिए कहने के द विनर्स माइंडसेट नामक किताब किसने लिखी? तो जिसे हाल ही में साथियों लॉन्च किया गया है। तो आपको याद रखना है शेन वॉटसन इनका नाम है और शेन वॉटसन के द्वारा ही द विनर्स माइंडसेट नामक पुस्तक लिखी गई थी। उसके बाद देखिए खमसिन स्थानीय हवा किस देश से संबंधित है? तो अगर बात करते हैं साथियों ये इजिप्ट से संबंधित है, यानी कि मिस्र से संबंधित है। तो मिस्र आपका यहां पर जो होगा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। किस वर्ष गोवा पर पुर्तगालियों ने कब्जा किया था? तो मैं कह सकता हूं 1498, 1510, 1510 में गोवा पर पुर्तगालियों ने कब्जा किया था। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि तंबाकू की खेती किस राज्य में सबसे अधिक की जाती है? तो तंबाकू की खेती सबसे अधिक तो साथियों आंध्र प्रदेश में की जाती है। कहां पर? आंध्र प्रदेश में की जाती है। तो आंध्र प्रदेश आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि अरब सागर का कौन सा द्वीपीय देश भारत का पड़ोसी देश है? तो किसकी बात चल रही है साथियों? आपसे पूछा जा रहा है। मैं कहूंगा मालदीव देश की बात चल रही है। अरब सागर का ये द्वीप देश भारत का पड़ोसी देश है। उसके बाद देखिए आपसे कहा जा रहा है कि 2000 रुपए के नोट पर किसका चित्र छपा होता है? मुझे बताइए। तो मंगलयान का चित्र छपा होता है साथियों 2000 के नोट पर। ठीक है ना, आंसर अगर आपका बी है तो बिल्कुल सही है। यानी पेंटिंग दमयंती को किसके द्वारा बनाया गया था? तो पेंटिंग दमयंती की अगर बात करें राजा रवि वर्मा के द्वारा इसको बनाया गया था। सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए कहने कि बॉक्साइट किस राज्य में सबसे अधिक पाया जाता है? तो बॉक्साइट की अगर बात करें कि किस राज्य में सबसे अधिक पाया जाता है तो ओडिशा में सबसे अधिक पाया जाता है। आंसर आपका सी होगा। अगला सवाल देखिए कह रहे कि दूध को दही बदलने के लिए, मतलब दूध को दही में बदलने के लिए कि बैक्टीरिया उपयोग किया जाता है। तो अगर बात करते हैं साथू यहां पर आपका जवाब साथू जो जाना चाहिए वो लैक्टोबैसिलस जाना चाहिए, है ना। कौन सा बैक्टीरिया होता है? वो लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया होता है जिसके द्वारा दूध दही में बदलता है। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहे कि भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक किन्हें कहा जाता है? तो यहां पर आपका जवाब होमी जी भाभा होंगे क्योंकि इनको ही साथियों भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे साथियों बताइए? तो इस सोसाइटी के संस्थापक की अगर बात करें तो मैडम ब्लवाट्स्की जो थी ना ये थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक थी। उसके बाद देखिए इनमें से किसे विश्व साइबर अपराध सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो किसको साथियों हुआ है? मैं कह सकता हूं रूस को हुआ है। विश्व साइबर अपराध सूचकांक में शीर्ष स्थान रूस को हासिल हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु, इसमें से कौन सी सातों एक मिश्र धातु आपसे पूछी जा रही है? तो मैं कहूंगा स्टील की अगर बात करें तो ये एक मिश्र धातु है। उसके बाद देखिए अगला सवाल, भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सातों कितनी चाहिए होती है? ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है।
देखिए साथियों, मैं आपको एक बहुत ज़रूरी चीज़ बता देना चाहता हूँ। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं साथियों जो ये सोचते हैं कि अगर इस वैकेंसी में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, इस भर्ती में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आने वाली और भी भर्तियां आएंगी। ठीक है ना, ये आपकी सबसे बड़ी गलती है और इस वजह से ही सातु आपका सिलेक्शन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि सातु मेहनत बढ़ जाती है। क्या हो जाता है सातु? मेहनत की अगर बात करें बढ़ जाती है। आप देखोगे, क्योंकि देखिए ये वैकेंसी जो है इसमें 40,000 वैकेंसी है, इसमें 40,000 सातु आपके पद है। और कोई वैकेंसी आएगी उसमें इतने पद नहीं होते हैं, 4,000, 5,000, 6,000, 10,000 तक पद होते हैं। तो उसमें सिलेक्शन मुश्किल होता है, इसमें आपका सिलेक्शन सातु आसान है। इसलिए इसमें आप जी तोड़कर मेहनत करिए। और जब आप ये सोच लेते हो कि अरे इसमें नहीं हुआ तो अगली में हो जाएगा, बस उसी समय से, उसी मोमेंट से आप कम मेहनत करने लगते हो या आपके द्वारा कम मेहनत होने लगती है। और जब आप ये सोचते हो कि मेरे पास ये अंतिम मौका है, मेरे पास ये अंतिम मौका, इसके बाद मेरा फॉर्म कहीं नहीं भर सकता, या मैं कहूं साथियों कुछ भी आप सोच लो ऐसे करके कि मैं तैयारी छोड़ दूंगा, मुझे अपनी पूरी मेहनत करना है, पूरा अपनी इसी में वैकेंसी में जान लगा देना है, तो आप उसमें अपना 10% यानी कि 10 गुना आप उसमें दोगे। 10 गुना जब आप किसी चीज में देते हो साथियों तो उसमें आप कामयाब हो जाते हो। तो इसलिए पूरी शिद्दत के साथ, पूरी लगन के साथ इस भर्ती में सिलेक्शन के लिए आपको कोशिश करना है। आपको रोज सुबह उठना है और अपने आप से वादा करना है कि आज का दिन ये पिछले दिन से साथियों बेहतर होगा। और ये डेली आपको सोचना होगा जब आपका सिलेक्शन हो पाएगा, क्योंकि जिनके सिलेक्शन हुए हैं उनका यही माइंडसेट रहा है। ठीक है ना, तो इसलिए साथियों आप अच्छे से मेहनत करिए। जितनी चीजें मैं आपको दे रहा हूं, जितनी चीजें मैं करवा रहा हूं, समय समय पर साथियों उनका आप लोग रिवीजन करता रहा करिए। ठीक है ना। चलिए, तो भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए साथियों न्यूनतम उम्र कितनी चाहिए होती है? मैं कहूंगा 35 वर्ष चाहिए होती है। 35 वर्ष आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। कह रही शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहां पर स्थित है? तो ये साथियों फतेहपुर सीकरी में स्थित है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए, कह रही सितारा देवी किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है? तो सितारा देवी की अगर बात करें तो ये कथक से संबंधित है, कथक के लिए जानी जाती हैं। उसके बाद देखिए, कह रहे हैं कि तिपाईमुख बांध किस राज्य में स्थित है? तो ये साथियों मणिपुर में स्थित है। आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे कि पारसनाथ किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? तो मैं कहूंगा ये तो झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है। क्या? पारसनाथ चोटी। अगला क्वेश्चन देखिए, अंसुपा झील कहां पर स्थित है? तो अंसुपा झील साथियों ओडिशा में स्थित है। कहां पर स्थित है? ओडिशा में स्थित है साथियों अंसुपा झील। ये आपको यहां पर मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए, कह रहे हैं कि आपसे श्री बृहपुरेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो पता सातु कहां पर स्थित है? ये तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु आपके सवाल का जवाब होगा। उसके बाद देखिए, डॉक्टर जस्टिस सूर्यकांत ने भारत के कौन से मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो आपको मालूम होना चाहिए 53 में। क्या साथियों? 53 में भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। 53वें नंबर के रूप में किसने? डॉक्टर जस्टिस सूर्यकांत जी ने। उसके बाद देखिए, जलवायु शिखर सम्मेलन, क्या साथियों? COP30 जलवायु शिखर सम्मेलन इनमें से किस मतलब कहां पर, किस देश में आयोजित किया गया है? तो ये ब्राजील में आयोजित किया गया है। आंसर आपका सी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे कि किसे हरियाणा राज्य महिला आयोग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम सातु शेफाली वर्मा है और शेफाली वर्मा को हरियाणा राज्य महिला आयोग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। उसके बाद देखिए, उपन्यास फ्लैश के लिए बुकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। किसको सम्मानित किया गया है? आपसे पूछा जा रहा है। अगर बात करते हैं साथियों डेविड सजेले की, तो डेविड सजेले को उपन्यास फ्लैश के लिए बुकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। किस राज्य के दाओ ब्लेड को, क्या दाओ ब्लेड को हाल ही में जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग प्रदान किया गया है? तो मैं कह सकता हूं साथियों आपका जवाब यहां पर अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद देखिए, मालाबार युद्ध अभ्यास 2025 इनमें से किन देशों के बीच किया गया है? तो किन के बीच साथियों किया गया है? मैं कहूंगा क्वाड देशों के बीच किया गया है। क्वाड देश आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद देखिए, इनमें से किस राज्य में संगाई फेस्टिवल मनाया गया है? बताइए। तो आपको मालूम होना चाहिए साथियों, संगाई इस फेस्टिवल की जब हम बात करते हैं तो ये मणिपुर का है साथियों। कहां का फेस्टिवल है? मणिपुर का फेस्टिवल है। मणिपुर आपके सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होगा। महाराष्ट्र के गवर्नर आचार्य देवव्रत द्वारा लॉन्च की गई मोडीज मिशन नामक किताब को किसने लिखा था? तो आपको मालूम होना चाहिए साथियों, बर्जिस देसाई के द्वारा लिखा गया था मोडीज मिशन। ये पुस्तक साथियों बर्जिस देसाई के द्वारा लिखित है। उसके बाद देखिए, सीमा सुरक्षा बल का महानिदेशक इनमें से किसे नियुक्त किया गया है? तो सीमा सुरक्षा बल का महानिदेशक प्रवीण कुमार को नियुक्त किया गया। किसको साथियों? प्रवीण कुमार को नियुक्त किया गया है। अगला देखिए,
अगला क्वेश्चन सातु आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है सितारा देवी की सातु जब हम यहाँ पर बात करते हैं तो सितारा देवी किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको यहाँ पर कुल मिला के सातु बताना है। तो क्या हो सकता है सातु, इस सवाल का जवाब आप लोग मुझे बता दीजिए। चलिए, तो ये सातु कथक से संबंधित है, सितारा देवी, आंसर आपका सी होगा। उसके बाद देखिए तिपाईमुख बांध किस राज्य में स्थित है, तो ये सातु मणिपुर में स्थित है, आंसर आपका सी होगा। उसके बाद देखिए पारसनाथ किस राज्य का सबसे ऊंची चोटी है, फटाफट आप लोग बताइए। चलिए सातु, क्या आपका जवाब यहां पर हो सकता है। देखिए कुछ क्वेश्चन आपके साथ तो रिपीट हो गए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आपका रिवीजन हो जाएगा। पारसनाथ अभी हम लोगों ने देखा था, मैंने आपको बताया था झारखंड आपका जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए अंशुपा झील, मैंने आपको बताई थी कि ये ओडिशा में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए श्री ब्रह्मपुरेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो ये सातु तमिलनाडु में स्थित है, तमिलनाडु आपका जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए भारत की पहली पूर्णतः विद्युत चलित टैग परियोजना किसके द्वारा लॉन्च की गई, तो ये सातु किसके द्वारा लॉन्च की गई, ये सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा सातु लॉन्च की गई है। सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए देवदास नामक उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया, तो किसके द्वारा लिखा गया देवदास नामक उपन्यास, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा सातु लिखा गया था देवदास नामक उपन्यास। अगला क्वेश्चन देखिए अरुणाचल प्रदेश की सीमा चीन के साथ अन्य किस देश से मिलती है, तो अन्य किस देश से मिलता है सातु, म्यांमार देश के साथ मिलती है, आंसर आपका ए होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कह रहे हैं स्वर्णिम पैगोडा का देश किसे कहा जाता है, भारत को कहते हैं, म्यांमार को कहते हैं, श्रीलंका को कहते हैं, या साथियों भूटान को कहते हैं। मैं कहूंगा म्यांमार को कहा जाता है स्वर्णिम पैगोडा का देश। अगला क्वेश्चन देखिए मोपिन नामक फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है, तो आपको मालूम होना चाहिए ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है मोपिन नामक फेस्टिवल, आंसर आपका बी है। अगला क्वेश्चन देखिए 2000 रुपए के नोट पर किसका चित्र छपा होता है, तो ये बात भी मैंने आपको अभी बताई थी, मंगलयान का चित्र छपा होता है 2000 रुपए के नोट पर। उसके बाद देखिए कह रहे कि पेंटिंग दमयंती किसके द्वारा बनाई गई थी, तो ये राजा रवि वर्मा के द्वारा बनाई गई थी, आंसर आपका सी होगा। बॉक्साइट किस राज्य में सबसे अधिक पाई जाती है, तो ये साथियों ओडिशा में पाई जाती है। बॉक्साइट की अगर बात करें तो ओडिशा में पाई जाती है। भारतीय सेना का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन किस राज्य में लॉन्च किया गया है, तो ये साथियों कहां पर लॉन्च किया गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ये अरुणाचल प्रदेश में लॉन्च किया गया, सही जवाब आपका बी होगा। भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है, तो यहां पर भी आपको मालूम होना चाहिए होमी जे भाभा की अगर बात करें, इनको भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक कहा जाता है, और ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए बीमर शब्द किस खेल से संबंधित है, ये सातु क्रिकेट के खेल से संबंधित है। बीमर शब्द क्रिकेट के खेल से संबंधित है। नरौरा परमाणु विद्युत केंद्र किस राज्य में स्थित है, तो ये साथियों उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहां पर, उत्तर प्रदेश में स्थित है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य की साक्षरता तीसरी सबसे कम थी, तो साथियों क्या आपका जवाब होगा, मैं कहूंगा राजस्थान आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहां पर कहा जा रहा है साथियों 16 साल से कम उम्र के किशोरों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है, तो मैं कह सकता हूं साथियों ऑस्ट्रेलिया बन गया है। ऑस्ट्रेलिया आपका जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए चिंपैंजी में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो चिंपैंजी की अगर बात करें साथियों 48 गुणसूत्र पाए जाते हैं, 48 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। अंगामी जनजाति कहां रहती है बताइए। चलिए साथियों अंगामी, देखिए मैंने आपको बताया था अंगामी जनजाति की अगर बात करें तो ये नागालैंड में पाई जाती। कहां पर, नागालैंड में पाई जाती अंगामी जनजाति। अगला देखिए भारत के पहले परमाणु स्टेशन की स्थापना कब की गई थी, तो 1969 में की गई थी। कब की गई थी साथियों, 1969 में ही भारत के पहले परमाणु स्टेशन की स्थापना की गई थी। भारत के किस राज्य में केसर का उत्पादन सबसे ज्यादा किया जाता है, तो सबसे ज्यादा केसर का उत्पादन तो साथियों केरल राज्य में किया जाता है। कहां पर, केरल में किया जाता है। दीपा कर्माकर किस खेल से संबंधित है, ये बात भी मैंने आपको बताई थी, जिम्नास्टिक से संबंधित हैं। दीपा कर्माकर जिम्नास्टिक से संबंधित हैं। उसके बाद देखिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो आपको मालूम होना चाहिए धर्मपाल के द्वारा ही साथियों विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था, तो महाभारत का फारसी में अनुवाद की अगर बात करें तो बदायूनी के द्वारा किया गया था, आंसर आपका डी होगा। उसके बाद देखिए भारत के पहले शहरी रोपवे का निर्माण किस शहर में किया जा रहा है, तो किस शहर में किया जा रहा है साथियों, वाराणसी में किया जा रहा है भारत के पहले शहरी रोपवे का निर्माण। उसके बाद देखिए मनुष्य की साधारण श्वसन दर कितनी होती है, तो मनुष्य की साधारण श्वसन दर की अगर बात करें तो 15 से 18 बार प्रति मिनट होती है। यानी कि श्वसन की अगर बात करें तो 15 से 18 बार प्रति मिनट होती है, बात आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए
यानी कि थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो आपको मालूम होना चाहिए मैडम ब्लॉवाट्स्की थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापिका थी। पहले फीफा शांति पुरस्कार इनमें से किसे सम्मानित किया गया था? तो अगर बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप को, तो पहले फीफा शांति पुरस्कार से डोनाल्ड ट्रंप को ही सम्मानित किया गया था। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को किस मार्ग पर लॉन्च करने की तैयारी है? तो यहां पर आपको याद रखना है साथियों, सोनीपत के जींद में, है ना। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को किस मार्ग पर लॉन्च करने की तैयारी है? तो सोनीपत के जींद नामक स्थान पर। अगले नंबर का क्वेश्चन है, कह रहे कि भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए होती है? तो 35 वर्ष चाहिए होती है। उसके बाद देखिए शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहां पर स्थित है? तो कहां पर स्थित है साथियों? फतेहपुर सीकरी में स्थित है। उसके बाद देखिए भारतीय संसद की बड़ी कमेटी कौन सी है? तो लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक समिति या संयुक्त संसदीय समिति। प्राक्कलन समिति की अगर बात करें तो यह भारतीय संसद की बड़ी कमेटी मानी जाती है। निम्नलिखित में से किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है? यानी कि सी ऑफ माउंटेन्स कहा जाता है। तो सी ऑफ माउंटेन्स की अगर बात करें तो ब्रिटिश कोलंबिया को कहा जाता है साथियों, ब्रिटिश कोलंबिया को पर्वतों का सागर कहा जाता है। सूरत किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो सूरत की अगर बात करें तो यह साथियों ताप्ती नदी के किनारे पर स्थित है सूरत शहर। अगला क्वेश्चन देखिए, जलवायु परिवर्तन के कारण अपने सभी ग्लेशियरों को खोने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो कौन सा बन गया है साथियों? वेनेजुएला बन गया है। वेनेजुएला आपका जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है? तो भारत का भौगोलिक मानचित्र की अगर बात करें तो ये भारतीय सर्वेक्षण के द्वारा साथियों तैयार किया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए द विनर्स माइंडसेट नामक किताब किसने लिखी? तो इस पुस्तक को मैंने आपको बताया था शेन वॉटसन के द्वारा साथियों ये लिखित है, विनर्स माइंडसेट नामक पुस्तक। कमसिन स्थानीय हवा किस देश से संबंधित है? तो ये साथियों मिस्र में है ना। मिस्र में चलती है हवा, इजिप्ट में चलती है। उसके बाद देखिए किस वर्ष गोवा पर पुर्तगाल ने कब्जा किया था? तो किस वर्ष की बात चल रही है साथियों? 1510 में गोवा पर पुर्तगालों ने कब्जा किया था। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है और ये सवाल मैं आपको कमेंट के लिए देता हूं, यानी कि कमेंट सेक्शन में आपको इस सवाल का जवाब बताने कि तंबाकू की खेती किस राज्य में सबसे अधिक की जाती है? हरियाणा में, असम में, आंध्र प्रदेश में, ओडिशा में। ये सवाल मैं आपको करवा चुका हूं, इसलिए आपसे साथियों मैं पूछ रहा हूं, ठीक है ना। चलिए देखिए अब मैं आपको साथियों कुछ चीजें बता देना चाहता हूं, जैसे कि अगर एक ये भी क्वेश्चन है, चलिए कोई नहीं, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, ठीक है ना। आगे वाले क्वेश्चन को देखिए, आपकी अगर बात करते हैं जो परीक्षा आपकी है यूपी होमगार्ड, है ना, यूपी होमगार्ड 2026 की आपकी जो परीक्षा है, इस परीक्षा के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, इसमें साथियों क्या आएगी? देखिए इसमें आपकी इतिहास आएगी, है ना। इतिहास से संबंधित जो क्वेश्चन है, प्राचीन इतिहास है, मध्य इतिहास है, मध्यकालीन इतिहास है, आधुनिक इतिहास है। उसके अलावा साथियों भारतीय भूगोल आएगा और विश्व का भी भूगोल आएगा। और साथियों संविधान की अगर बात करें, संविधान के क्वेश्चन आएंगे, राज्य व्यवस्था के क्वेश्चन आएंगे। उसके अलावा साथियों अर्थव्यवस्था यानी कि अर्थशास्त्र के भी साथियों इसमें क्वेश्चन आएंगे। और उसके अलावा साथियों विज्ञान के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। और अगर बात करते हैं साथियों करंट अफेयर के भी क्वेश्चन आएंगे। किसके? करंट अफेयर्स के भी साथियों क्वेश्चंस आएंगे। देखिए आपके टोटल कितने क्वेश्चंस आएंगे? 100 क्वेश्चंस आएंगे। 1 2 3 4 5 6। तो अगर बात करते हैं, मान लेते अगर हर सब्जेक्ट के 15 से 17 क्वेश्चन आए तो लगभग 100 हो जाएंगे। तो आप साथियों इन सारी चीजों में से सब पर ध्यान दीजिए। माना अर्थशास्त्र से थोड़े कम क्वेश्चन आते हैं, संविधान से इसमें ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, 20 से 22 25 क्वेश्चन तक साथियों जा सकते हैं संविधान से। और करंट अफेयर से भी लगभग 15 से 20 क्वेश्चन तक आप लोग मान सकते हैं। ये तो आप सबसे ज्यादा फोकस जो करेंगे संविधान पर और करंट अफेयर पर करेंगे, ठीक है ना। बाकी तो सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो मैं आपको साथियों इन सारे विषयों का डेली अगर 100 से 200 क्वेश्चन, क्योंकि किसी दिन मेरे जरिए से मुझे समय मिल जाता है तो 2 क्लास बना देता हूं 100 क्वेश्चन की, और किसी दिन 1 क्लास साथियों बना पाता हूं। तो मेरा मानना है अगर आप डेली 200 क्वेश्चन देखेंगे तो 1 महीना भी अगर आपने पढ़ाई कर ली तो कितने हो जाएंगे? 6000 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो मुझे बताइए 6000 क्वेश्चन में से क्या आपके 70 क्वेश्चन नहीं फंसेंगे, 75 क्वेश्चन नहीं फंसेंगे? ये तो 30 दिन की बात मैं आपको बता रहा हूं। और अगर आपने 2 महीना तक यानी कि परीक्षा
जब तक आपने तैयारी कर ली तो मेरा मानना है कि बहुत आराम से 80 से 85 क्वेश्चन आप कर ले जाओगे 100 में से। और अगर 80-85 प्रश्न आप सही करके आ गए तो मेरा मानना है 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। फिर कोई आपका सिलेक्शन सातु नहीं रोक सकता इतने क्वेश्चन पर, क्योंकि वैकेंसी अच्छी खासी है। पिछले अगर बात करते हैं जिनका यूपी पुलिस में 75-72% स्कोर था, उनका सिलेक्शन हो गया था आराम से। तो ये तो सातों 80 क्वेश्चन आप करोगे, इसमें बहुत आराम से हो जाना चाहिए, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें सातों मैं आपको बताता रहता हूँ डिटेल से। और मैं आपको ये भी बताता हूँ कि एक टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम में जाकर सर्च कर लीजिए टारगेट सिलेक्शन और उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर फ्री PDF वगैरह आपको दी जाती रहती है। और एक व्हाट्सअप ग्रुप है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। ये सारी क्लासेस के लिंक वहां पर मैं डालता रहता हूं। अगर यूट्यूब पर आपको नहीं मिलती है क्लासेस तो वहां से आप हर क्लास का लिंक देख सकते हैं, उसके माध्यम से यूट्यूब पर आकर उन वीडियोस को देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए, तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।